जब कुछ कर दिखाने के लिए इरादे बुलंद हों तो विपरीत परिस्थितियों में भी राहें बनने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ बनारस के गोविंद जायसवाल की, जिन्होंने गरीबी और कठिनाइयों से लड़कर लक्ष्य को हासिल किया। दोस्तों, गोविंद के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। गोविंद के पिता गर्मी हो या सर्दी सभी मुसीबतों से लड़कर रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा करते थे। दोस्तों, आपको बता दूं, गोविंद के परिवार में 5 सदस्य थे। उनके माता पिता, 2 बहनें और खुद गोविंद, जो छोटे से किराए के मकान में रहते थे। दोस्तों, इतना ही नहीं, इनका घर फैक्ट्रियों और कारखानों के आसपास था, जिसकी वजह से शोरगुल का माहौल बना रहता था। वे कोई भी काम करें उसी छोटे से मकान में करते थे। लेकिन दोस्तों, गोविंद पढ़ाई पर काफ़ी ध्यान देते थे। गोविंद घर की हालातों को देखकर सदैव अपने लक्ष्य पर ध्यान देते थे। दोस्तों, आर्थिक स्थिति ज़्यादा कमज़ोर होने के कारण गोविंद ने अपना खर्चा खुद ही निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने बच्चों को ट्यूशन देना प्रारंभ कर दिया। लेकिन दोस्तों, समाज के कुछ लोगों को यह सब मंजूर नहीं था। गोविंद को लोग ताने मारते थे कि तुम कितना भी पढ़ लो, लेकिन रहोगे तो रिक्शा चालक के बेटे ही। दोस्तों, लोग उनका मजाक उड़ाकर कहते थे कि पढ़कर लिखकर क्या करोगे, चलाना तो तुम्हें रिक्शा ही है। दोस्तों, जब गोविंद लोगों के ताने सुनते तो उन्हें बहुत बुरा लगता, लेकिन एक गरीब होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकते थे। गोविंद पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा तेज थे। बचपन से ही वह अपने स्कूल में टॉप रहे। इन्हें साइंस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि थी। इन्होंने 10वीं के बाद 12वीं में साइंस लिया था। इनके अच्छे प्रदर्शन की वजह से 12वीं के बाद इन्हें इंजीनियरिंग करने की सलाह दी गई। लेकिन उन्होंने BHU से अपनी ग्रेजुएशन शुरू की। BHU में फीस केवल 10 रुपये थी। दोस्तों, उसी दौरान गोविंद के मन में IAS बनने का विचार आया और इन्होंने IAS की तैयारी शुरू कर दी। दोस्तों, यह फाइनल तैयारी के लिए दिल्ली जाने का प्लान बनाया, लेकिन दोस्तों, घर की हालातों को देखकर वे उदास हो गए। उन्हें उदास देखकर उनके पिताजी ने पूछा तो उन्होंने दिल्ली जाने को कहा। दोस्तों, गोविंद के पिता ने गोविंद की तैयारी के लिए अपनी एक बची हुई छोटी सी ज़मीन को 30,000 रुपये में बेच दिया। दोस्तों, कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। गोविंद ने कड़ी मेहनत करके IAS बन गया और अपने परिवार की आर्थिक हालात को हमेशा के लिए सुधार दिया।